आगे से हम सभी लोक सेवा और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सम्माननीय अमित भैया सीनियर भैया जी से वो आए और गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करकर सारे बच्चों के आशीर्वाद लेंगे। चलो आदर एक निवेदन बस गुरु परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि महाराज की जय। सब साउंड दे, आप साउंड दे। आचार्य गुरुवर श्री कुलदेव भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य संघ की अमर कंटक का वह पवित्र स्थान जहाँ पर आकर के एक सज्जन ने कहा कि महाराज अभी इंदौर में जो कुछ भी खोला गया है वो नहीं के बराबर है और बच्चे और उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं उसकी पूर्ति कुछ अंश में तो कर सकूं। जब वो पहले नरसिया जी में सर्वप्रथम काम करना प्रारंभ कर दिया था, अब अगर प्रारंभ हो गया तो दूसरा और जहाँ हमने कहा इंदौर जैसे महानगर के लिए 1, 2, 3 भी खोल दोगे तो भी कम है। जय जय। और उनको उससे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो सोचा है वह मेरे लिए उचित है, और उनको क्या कहना वह बहुत द्रुत गति से इस कार्य को मूर्त रूप दे दिया। तो पहले से ही पंगत में बैठने के लिए आप लोग तैयार थे, तो वहाँ पर यहाँ पर आकर के मुझे ये ज्ञात नहीं हो सका था कि वहीं पर पास होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गुरुकुल परंपरा का ही एक रूप दिखता है। 115 आप लोगों की संख्या भी सुन करके ऐसा लगता है तो व्यवस्थित यदि इसका स्थान का उपयोग आप करेंगे और भी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। जी इसी बात को लेकर के वह श्रावक ने कि प्रतिभा चयन के स्थान पर प्रतिभा प्रतीक्षा का एक दूसरा और कन्याओं के लिए भी किया गया। नगर के श्रावकों ने अपना रूप दे दिया है जी। अब उसमें जो यह प्रतिभा चली के 2 वर्ष के काल को वहाँ पर व्यतीत करने के उपरांत जहाँ पर प्रतिभा चली बनना है, श्रावकों ने अपने जी जान लगा करके इसको बहुत जल्दी रूप देने का संकल्प लिया है। वहाँ पर वह प्रतिभा चली जाएगी और वह प्रतिभा प्रतीक्षा पुनः पूर्व रूप में लगभग 150 से लेकर के 250 तक तो कम से कम उन कन्याओं का वहाँ पर आवासीय व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और अध्ययन आदि 12वीं कक्षा के बाद वो भी संपन्न करेंगे। इस प्रकार यह आप लोगों की रुचि के का फलस्वरूप श्रावकों को एक बहुत बड़ा उत्साह जागृत हुआ, उनके चित्त का और समय का सदुपयोग हुआ। सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अच्छा लगने के उपरांत भी
आज जो शिक्षा की दशा है इसको देख करके फिर भी हमें लगता था कि शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष कार्य करना चाहिए। आप आसुक होने की ओर अथवा यूं का लोग दूसरों को भी जो अनासुक है उनको स्वासित करने की ओर आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों का समय, आप लोगों के जो कई गतिविधियाँ हैं वह यदि स्वयं लाभान्वित करते थे आप उनको देख करके ये सबसे बड़ा काम होगा। आज के विद्यार्थी या छात्र छात्राएँ जो कोई करके निकल रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं। हमें भी वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि संतुष्टि के लिए अपनी धारणा, अपनी भावना, अपनी संकल्प शक्ति ही काम करती है। इस ओर संस्कार नहीं देने के फलस्वरूप हम इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अब यहाँ सब भूल करके एक ऐसी शक्ति अपने भीतर विद्यमान है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ युवा शक्ति के सामने ये संकल्प अपने आप ही विकल्पातीत हो करके आपके साथ दे देगा और उसका फल इतना बढ़िया निकल सकता है कि हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अब ऐसा कार्य करना चाहिए। श्रम का अर्थ केवल जैसे खेती बाड़ी जैसे नहीं, हमारी प्रतिभा का सही सदुपयोग इस दिशा में करने से वर्तमान सरकारी समस्याएं और अपनी जीवन की भी जो समस्याएं हैं उनका पूर्णतः विशेष रूप से हमें उत्तर मिल सके और आगे एक ऐसा प्रशस्त मार्ग का निर्माण हो। जो पीछे आ रहे हैं वो सारे के सारे जो राजपथ पर जैसे आप लोग निर्विकल्प होकर के चल देते हैं वैसे चल सके। यह हम लोगों का कर्तव्य होता है युगीन समस्याओं का हल करने के लिए। इसमें आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इतिहास के पन्नों को उसे पलटा देना है। पूर्वजों ने जो काम किए हैं उसको किसी ने मीमांसित नहीं किया, उनको ला करके आप लोगों के सामने नहीं रखा, बल्कि उससे ठीक विपरीत प्रस्तुति करा करके विदेशियों के इतिहास के साथ तुलना करके थोड़े बहुत लेपापोती इतिहास की समीक्षा आप लोगों को दी जाती है। इसलिए युवाओं के लिए हमारा विशेष रूप से कहना है कि आप 18वीं शताब्दी से लेकर के पूर्व के इतिहास के पन्नों को पढ़िए और पाएंगे कि हमें कुछ आवश्यकता इसकी है ही नहीं। हमारे पास सब कुछ विद्यमान है, किंतु वह आंकड़वादी पाठी वाली बात हो रही है। हम अपने को नहीं समझ पाए अथवा यूँ कर जो सामने वाला व्यक्ति जो परोस रहा है वह ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए वह ऐसा ही है और हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो हमारे लिए विशेष रूप से संकेत दे सके। कुछ भी हो, हम लोगों का वह काल एक प्रकार से गुजर चुका है। अब नए सिरे से आप लोग इस दिशा में काम करेंगे। अनुशासन आदि बहुत कुछ संस्थाएं भोपाल है और दिल्ली है, अन्यत्र भी हम प्रयत्नशील है तो किसी भी प्रकार से ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए और हो भी रहे हैं। और इसके लिए होने के लिए आत्मसंतुष्टि, संतोष जिसको बोलते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं होता उस लोग की कोई सीमा होती नहीं, फिर अंत तो गत्वा वह न इधर का रहता है न उधर का रहता है।
शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित होकर के वो सब युवा शक्ति फिर अथवा विफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो छात्रा हो, चाहे वह छात्र हो, कोई भी हो, संतोषजनक वेतन मिलने के उपरांत में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली आज तक। आप लोगों को आत्मसंतुष्टि का अर्थ यह है, कोई अर्थ नहीं होता। थोड़े बहुत मृगमरी चलकर जो हिसाब है उसको समझ लेना चाहिए और जितनी आवश्यकता है अपने को उतने में ही संतोष धारण करके, जिसके पास उतना भी नहीं है उसके लिए भी हम कुछ सहयोग उन्हें भी नामान्वित करने का विचार करें। ऐसा है हमारा भाव आपके सामने। अभी तक वैसे बीच बीच में तो आते रहे हैं आप पिछले मिला, लेकिन आज सामूहिक ऐसा योग मिला। आचार्य गुरुवत श्री ज्ञान सारा